अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। और उससे पहले प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लें। और जो पुराना महाभारत जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थे, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि पिछला चैनल जो है वो प्रॉब्लम होने की वजह से, स्ट्राइक्स आने की वजह से वो बंद हो चुका है। और नए चैनल की लिंक जो है जहाँ पे महाभारत आ रही है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। प्लीज़ वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा उसी तरह ही जैसे पहले आप कर रहे थे। थैंक यू सो मच। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी गेट आउट पाकिस्तानीज फ्रॉम कनाडा विल स्टार्ट सून। और डी डायरेक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम मोहम्मद रफीक, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलैनिक बॉल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। उसका टाइटल है 12 पाकिस्तानीज अरेस्टेड इन कनाडा, गेट आउट कैंपेन अगेंस्ट पाक इन कनाडा। तो जी हाँ, ये खबर मैंने अपने अंग्रेजी के चैनल पर दी थी, डीडी ग्लोबल पर। वहां पर बैंकिंग फ्रॉड हुआ है और उसमें पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। अब ये बता रही है कि इसमें 12 पाकिस्तानी अरेस्ट किए गए हैं। तो देख लीजिए, पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां पर फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कह रही है। दोस्तों, सबसे पहले सऊदी अरब, दुबई, यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ ही हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहां पर $4 मिलियन का स्कैम किया है और उन्होंने ये स्कैम जो है बैंकिंग के थ्रू किया है, जहां पे उन्होंने डिफरेंट लोगों का सिन नंबर जो होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर जो कि 9 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, उसको चुराया और बैंक से डेबिट क्रेडिट कार्ड लिया और उसका जो है इस्तेमाल किया और $4 मिलियन का ये टोटल फ्रॉड था। इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सारे के सारे पाकिस्तानी निकले। हमारे लिए डूब मरने का मकाम यह है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं। और अब कनाडा जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज की निस्बत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए हैं। सर, क्या कहेंगे कि मुल्क के अंदर भी नहीं रहना पाकिस्तानियों को, मुल्क से बाहर भी जाना है और फिर अपने मुल्क के वकार का ख्याल भी नहीं रखना और चोरियां करनी है? हर मुल्क के लोगों का अपना एक नज़रिया होता है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कंट्री के जो लोग होते हैं यहाँ तो बेरोज़गार होते हैं, यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है लोगों के पास। और उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेटेड तबका जो है वो हालांकि पाकिस्तान में ऐसे काम करते हैं जो करने नहीं चाहिए उनको। और जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ से पैसा कमाने के लिए, अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान जाते हैं। तो उनको ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए, बट अगर हालात ऐसे हैं, जो चीज़ पाकिस्तान में वो लोग करते हैं वो तो जाहिर सी बात है ना, जैसा देश वैसा बेस। जो लोग यहाँ पे कुछ ख्याल अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते हैं तो किसी और मुल्क का भी वो ख्याल नहीं रखते हैं। कि पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ, मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा ये कौमी खेल है, हम करते हैं, कुछ कर सकते हैं आप लोग। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ, देख ले, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत किसकी है? लेकिन बाहर तो अंग्रेजों की है ना, बाहर पकड़े जाते हैं जनाब। पाकिस्तानी इस खुशफहमी में होते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। जो पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं माल, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? हाँ, सवाल तो है, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? वो सेटिंग होगी ना। नहीं, आप हमसे तो इंटरव्यू ले रही हैं, उनको जाके पकड़े ना, उनसे लेना इंटरव्यू। जो मेरा सवाल ये है कि बाहर और भी बड़ी कौमें आबाद है, हम ही उल्टे कामों में सबसे आगे क्यों होते हैं? जब सबसे बड़े करप्ट नहीं पकड़े जाएंगे तो छोटे लोग कैसे पकड़े जाएंगे? अब तो 12 पकड़े गए ना, छोटे पकड़े जाते, बड़ी मछली नहीं पकड़ी पहले बड़ों को पकड़ना चाहिए ना, तो बाद में छोटों पे आए जनाब। अरे मेरे भाई, अब इसीलिए कहता हूं ना, पाकिस्तानियों में अकल बड़ी कम होती है यार। वो बात को समझते ही नहीं है। शायला जो बात कह रही है, पहले उसको समझो। आप दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हो। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कनाडा में जाकर स्कैम नहीं कर रहा, कनाडा में जाकर चोरी नहीं कर रहा, या लंदन में जाकर चोरी नहीं कर रहा। वो जिस देश का मालिक है, जिस देश का बाप है, वो अपना ही खजाना खाली करके ले जा रहा है। तो दूसरे देश क्या करेंगे भाई उसके लिए? वो क्यों पकड़ेंगे उसको?
और आपके देश के लोग पकड़ते नहीं है। आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो यार। यहां पर कुछ पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर चोरी करते हैं, उनका कानून तोड़ते हैं, वहां पर धोखेबाजी करते हैं, वहां पर लड़कियां छेड़ते हैं, तो वो लोग तो पकड़ेंगे ही ना। यहां पर जिसके हाथों में आपके मुल्क की बागडोर है वो अपने ही मुल्क से चोरी कर रहा है, तो वो उसमें कनाडा वाला क्या कर लेगा, लंदन वाला क्या कर लेगा भाई। इसलिए कहता हूं अकल बड़ी कम है भाई साहब। जनाब आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं। नहीं करते। चले आपसे बात करें, क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, मुल्क का नाम क्यों बदनाम करते हैं? देखें, उनके पास काम तो कोई करने को होता ही नहीं, फिर यही बचता है। स्किल इनके पास होती कोई नहीं है। चोरी करने में ज्यादा स्किल्स यूज होती हमारे हुक्मरानों ने एक ही चीज हमें सिखाई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें एक ही चीज सिखाई है, चोरी करना। तो बस माहिर है इस काम में। वो अब हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है जिसमें हम माहिर हैं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटी छोटी चोरियों से शुरू करते हैं, कनाडा में स्पीडों में पर्स मारने शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाई लेवल तक चले जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं, पता है ना, बहुत इंडियन, बहुत सिख पाए जाते हैं। देखिए, अब उनमें लेकिन वो चोरी का तो इसका हमारे नौजवानों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। शायला सिख भी वो इंडियन ही है, जो खालिस्तानी है वो नहीं है। जो सिख हैं, जो यहाँ के रहते हैं, जो पंजाबी हैं, वो सारे इंडियन ही हैं। इंडियन और सिख अलग अलग नहीं है। हाँ, जो खालिस्तानी है वो अलग, जो सिख है वो इंडियन है। देखिए, इंडियन में चोरी का टैलेंट नहीं है। हाँ, तो ये हमारा कसूर नहीं है, वो भी करें, आगे आने की कोशिश करें। बेसिकली जो पाकिस्तान से निकलते हैं मोस्टली वो लोग होते हैं जो ज्यादा इधर पढ़ नहीं पाते या उनको जॉब्स नहीं मिलती ना, वो बाहर निकल जाते हैं। हमारी तालीम पे सवाल आता है। फर्स्ट आप देखें, इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई है। यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। तो आप इंडियन से कंपेयर मत करें। सबसे बड़ी इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियन से हमें कंपेयर मत करें। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, मगर उनका तालीमी निज़ाम या उनकी इकोनॉमी या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे वो बेहतर है, वो बेहतर चला रहे हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस अगर आप देख लें या जो बड़े बैठ के चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, हम सिर्फ ना पॉइंट आउट करते हैं आर्मी खराब है, हम खुद खराब हैं। जब हम खुद ठीक नहीं है तो सही बात है। अब मुल्क तो नहीं ना कहता कि पाकिस्तान कह रहा है कि बाहर जाके चोरियां करें। अच्छा मैं ये भी आपसे ये कहूंगी कि सऊदी अरब देख लें, वहां पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहां पर इवन हमारी खवातीन भी बुरखा पहन के भीख मांग रही होती है। इतना सच ना बोले तो अच्छा है। नहीं, अभी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं ना कि हम वो चीजें करते हैं जो उन मुल्कों में भी बैन होती हैं। देखें, अब वही बात आ जाती है तरबियत और तालीम की। ठीक है, अगर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाके हरकतें करेंगे तो उनको पता है यार ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क की नाम खराब होगा। उनको तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान को तो सब जानते हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से निकल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है, या तो बेसिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है या स्टडीज वो कर नहीं पाते यहाँ पे। तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करे अच्छी तालीम और ये चीजें तो वो बाहर जाए ही मत। और अगर इधर से अच्छा कुछ सीख के जाएंगे तो बाहर परफॉर्म करेंगे। स्किल्स नहीं है उनके पास तो मजबूर होके ही करते हैं। बंदा कब चोरी करता है? जब काम करने की साली उसके पास वो नहीं होती, स्किल नहीं होती, जब वो कुछ कर नहीं पाता तब मजबूर होके उसमें आपको नहीं लगता शॉर्टकट के चक्रों में भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं? नहीं, शॉर्टकट के चक्कर आप नहीं कह सकते। शॉर्टकट कौन मारता है? शॉर्टकट जिसके पास कुछ होता नहीं है, जो कुछ कर नहीं पा रहा होता, ऐसा ही है। तो अगर हम पाकिस्तान में उनको स्किल्स दे दें या इस तरह की यूनिवर्सिटी डेवलप कर लें, बना लें, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे बैकवर्ड एरियाज से। मैं खुद बैकवर्ड एक एरिया से आया हूँ, डीजी खान के कुछ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से पहाड़ी इलाके आप कह लेना, तो बलोचिस्तान साइड है, वहाँ पे मतलब तौन सा आगे एक तहसील है हमारी, मैं वहाँ से आया हूँ। तो उधर बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं है। वहाँ के लोग अब क्या, अगर बाहर चले जाते हैं क्या सोचते हैं, जिन पास स्किल ही नहीं वो क्या करेंगे? उसने भी तो पेट पालना है ना। तो गलत राह बंदा तब इस्तेमाल करता है, इख्तियार करता है जब बंदे के पास कोई फैसिलिटी ना हो। मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। एक चीज़ ये कि हम पाकिस्तानी हैं और दूसरा हम मुसलमान भी हैं, तो इस्लाम तो कहता है कि चोरी मत करो और जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो। तो फिर चलो नेशनलिज्म तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर पड़ गई, तो क्या हमारी इस्लाम से भी फिर दूरी है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि हाथ कट कर दें, इस्लाम में है, बिल्कुल है। जब नवाज शरीफ साहब के हाथ कटना शुरू हो गए ना,
तब जाके बाकियों के भी कटे। भाई उनको तो अदालत ने क्लीन चिट दिया ना, उनके क्यों नहीं प्रूफ लेते उनसे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? वो चोर ही नहीं है। कौन कहता चोर नहीं है? अदालतें कह रही हैं। बाहर जो इतनी बड़ी जो जायदाद बनाई है किसके बनाई हुई है? वो बिजनेसमैन थे। हमारा खून पसीना नहीं है? पब्लिक का नहीं है? तो ये तो पब्लिक कह रही है ना, जो जिनका काम था वो तो नहीं कह रहे। कौन नहीं कह रहे? बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं और हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो बेसिकली किसी ना किसी तरह से हमारे पॉलिटिशियंस के साथ लिंक्ड हैं। बिल्कुल, जैसे ये भाई बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत चोरियां की और चोर के नाम से वो बहुत ज्यादा, तो हमारे सारे सियासतदान इसी रैंक के ही तो हैं। इमरान खान पे साबित करें, कोई उसको भी कहते हैं घड़ी चोर है। कोई एक चीज साबित करें। घड़ी चोर कह तो रही कौन हूँ। कहता है? साबित करें। देखिए, घड़ी और आपने पनामा केस सुना होगा, हाँ। एक अरबों की करप्शन है और एक घड़ी है, उसमें फर्क होता है। तो फिर चोरी तो दोनों ने की ना। ये बात मैं आपको समझाने लगा हूँ ना, चोरी दोनों ने की, लेकिन अरबों की करप्शन साबित नहीं हुई, एक घड़ी साबित हो गई है। तो इसमें फॉल्ट किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेशन में आता है सर, जुडिशरी में आता है। मेरी बात सुनिए। आप उस मामले में जाए नहीं, इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है। रिसेंट आप देख लें जो हुआ है किसानों के साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप चले जाएं, खाद इनकी कुछ 14 से 15-16 हज़ार पर बोरी के हिसाब से मिल रही थी। स्प्रे देख लें, पेस्टिसाइड्स जितने भी हैं वो देख लें। अगर आप अब रेट चेक कर लें, लार्ज पिज़्ज़ा 3000 का आ रहा है, वहाँ पे किसान के 40-50 किलो जो गंदम है वो भी 3000 की आ रही है। कंपेयर आप कर लें, जिस किसान को 2-3-4 हज़ार एक पर बोरी पे घाटा आ रहा है, तो उससे क्या आप आगे क्या सोच रहे हैं? वो क्या तो बर्बाद हो। या तो वो खुदकशी करे, किधर जाए आप मुझे बताएं उसका। आप गवर्नमेंट को देख लेना, गवर्नमेंट तब तो छुपी हुई थी। मैं खुद ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर अगर हमने कुछ गंदम छुपा के रखी कि मार्जिन पे बेच देंगे, छापे मार के इन्होंने घर से उठा ली, बंदे पे पर्चे डाल दिए, ठीक है, उनको तब कुछ नजर नहीं आ रहा था। आज ये क्या कर रहे हैं, रेट ऊपर बढ़ा नहीं रहे, कोई चीज ठीक नहीं कर रहे। पंजाब हुकूमत देख लें, केपी की हुकूमत है, वो इनसे गंदम लेना चाह रही है। आई थिंक उधर भी पाबंदियां लगी हुई, गंदम उधर भी नहीं जा रही। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट बैन है। ये कह रहे हैं मैंने रोटी सस्ती कर दी है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि पंजाब हुकूमत ठीक नहीं कर रही, या मैं पाकिस्तानियों पढ़ाई करो, तुम्हारे यहाँ $1 बिलियन का वीट स्कैम हुआ है, गंदम स्कैम हुआ है, पता है तुम्हें? और उसमें जो इंपोर्ट की गई वीट है वो सड़ी हुई वीट मंगाई गई है, वो तुम लोग को खाने के लिए मजबूर की जाएगी। अभी मेरी बातों का भरोसा नहीं है, खबरें तो मैं दिखाई दूंगा, चिपका दूंगा कि किस तरह से वीट स्कैम हुआ है। और आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने ये वीट स्कैम किया है, और वो कह रहे कि मैंने नहीं किया है, आर्मी ने करवाया है, पैसे जेब में गए हैं। और उसका नतीजा क्या है उसका भी सबूत देता हूं, देखिए। देखो टिक टाक पर जो वो मरियम और अफजेब है ना, बड़ी मिलती, और वो एक दो और है उस्मा बुखारी, ये उस्मा ये देख, उस्मा बुखारी साहबा ये आप देखें, वो भी रोडे मिट्टी और वो मरियम ये जुल्म, और सीएम साहबा ये देखें, और बड़े बड़े जो है ना बड़े फैसले वाले वो भी ये देख रहे हैं किस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल। शर्म होती है यार, यार हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन, लेकिन ये हमारा सेंटर जलाल और फतिया यूक्रेन से बढ़ चुका है। इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से बाहर है। देख लिया, ये आपके पाकिस्तान से ही वीडियो आया है, ये आपके पाकिस्तान के ही लोग हैं, जिसके नाम ले रहा हूं सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं। और आप देख रहे हैं कि वो वीट कैसी है। वो वीट खाने लायक छोड़िए, आज इंसान छोड़िए, जानवरों के खाने लायक नहीं। और ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज आपके साथ कर रही है, और आप लोग बस आके माइक पर जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चले जाते हैं। अरे कुछ करो यार, तुम लोग सबक सिखाओ इन लोगों को। वो नहीं करोगे तुम लोग से हो नहीं पाएगा। मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, आप न्यूट्रल होकर बात कर लें। लास्ट ईयर का देख लें, इस ईयर देख लें। अगर आप दूसरी चीजों में महंगाई कर रहे हैं तो किसान को थोड़ा मार्जिन देना। इस तरह के लोग जब तंग आ जाते हैं, गुर्बत की वजह से फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैसिलिटीज हो गया, और जब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा देंगे पाकिस्तान में, तो क्या कहीं भी अगर कोई लोग जाएंगे तो वो चोरी ही करेंगे, गलत एक्टिविटीज़ ही करेंगे। तो यही अगर आप अपना तालीमी निज़ाम बेहतर कर लें और एडमिनिस्ट्रेशन जो बंदा चला रहा है एक्सपीरियंस बंदा आ जाए, तब जाकर कोई निज़ाम सेट होगा। बाकी इस बहस में हम ना पढ़े तो ठीक है, इमरान खान ठीक है या नवाज शरीफ ठीक है, वो लोगों को पता है कौन ठीक है।
वोटिंग करा के इन्होंने देख लिया कौन ठीक है और कौन किसका हक बनता है, तो कौन आगे बैठा है वो आपके सबके सामने ही है। बाकी आप ये बात तो है कि हमारे सियासतदानों का जो बैकग्राउंड है या जो उनकी हिस्ट्री है कुछ अच्छी नहीं रही है। कोई भी सियासतदान जो है वो आवाम के तकाजों या आवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। सर, क्या कोई अजाब आया हुआ है हम पे? कभी सऊदी अरब में हमें भीख मांगते हुए पकड़ते हैं, कभी दुबई के अंदर वो उनके जो है मिनिस्टर्स वगैरह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कानून को तोड़ने वाले पाकिस्तानी होते हैं, कभी वहाँ हमें सड़कों पे भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, निकाला जाता है। और अब कनाडा के अंदर हमने बैंकों में चोरियां शुरू कर दी हैं और ये टोटल 12 पाकिस्तानी, अफसोसनाक वाकया ये पूरा गैंग ही पाकिस्तानियों का था। अब आप देखिए कि ये अंग्रेज लोग जब कोई चीज़ या उनको कोई ऐसा जुर्म मिलता है कि किसी और कंट्रीज के लोग आके हमारे मुल्क में ऐसे जराइम करें, वो तो फिर बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना लेते हैं। अब जिन पाकिस्तानियों को कनाडा के वीजे इजीली मिल जाते थे, आपको नहीं लगता कि कनाडा भी अब हमारे खिलाफ कोई कैंपेन चलाएगा? जैसे सऊदी अरब ने वर्किंग वीजा बैन किया हुआ है, यूएई ने हमारे वीजे जो है बैन किया हुआ है, ग्रीस ने गेट आउट पाकिस्तान कैंपेन चलाई हुई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे बने हुए अजाबी है किस्म से, क्योंकि लोगों को खाने का कुछ मिल नहीं रहा। और ये हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से जो इन्होंने जो हमारे ऊपर ये मुसलत हुए या इनसे पहले जो थे, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब मुल्क का ये हाल किया हुआ है, मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। लोग कोई भीख मांग रहे, कोई दूसरे ममालिक भाग रहे थे। पाकिस्तान में कोई नहीं मिल रहा, किसी को कोई जॉब नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा। लाइक जो पहले पढ़ते यहाँ पर मतलब जो स्किल लेबर थे हमारे, या मतलब जो जिन्होंने डिग्रीज ली है ऐसे ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, उनको यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिला। मिल भी रहे तो 30-40 हज़ार का जॉब मिले, क्या मिलता है इस महंगाई में? पाकिस्तान में क्या मिलता है? तो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं इस तरह की हरकतें करने पे। वो फिर दुबई भी जाके यही हरकतें करेंगे, कनाडा भी जाके यही हरकतें करेंगे, या सऊदी हो या कोई भी मुल्क दुनिया का, वो यही हरकतें करेंगे। आपको पता है कनाडा में बहुत ज्यादा इंडियंस आबाद हैं? जी 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 बिल्कुल है। सर, उनका नाम तो नहीं आता कि वो फलां बैंक में चोरी किया, उन्होंने फलां को लूटा है या गैंग रेप किया है। पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी एज अ कौम हम बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं हम अखलाकी तौर पर भी, और जो दूसरे माशी तौर पर या दूसरे वो तो वैसे भी हम जा रहे हैं। लेकिन हमने अपने अखलाक को भी हम भूल गए, और हमने जो माशरती वसूल है उनको भी हम भूल चुके हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं हम फ्रॉड का सोचते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, शॉर्टकट। हाँ जी जी बिल्कुल, हम बस कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई इस तरह का शॉर्टकट हमें मिल जाए ताकि बस हम रातों रात जो है अमीर बन जाए और बस कोई काम हमें ना करना पड़े। जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े काम वाले लोग हैं, वो अपने काम को समझते हैं और काम को तरीके से करते हैं। उनको पता है कि किस तरह चीज़ों को करना है, वो कभी इस तरह के शॉर्टकट के लिए नहीं भागते। कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है इतना पैसा जो उन्होंने बैंक से लूटा, लोगों के जाली अकाउंट्स बना के और पैसे निकालते रहे हैं, ये पैसा उनका कहना ये है कि ये शॉपिंग अगर करते तो पकड़े जाते, ये आगे फिर ये पैसा स्मगलिंग में जी इन्होंने इस्तेमाल करना था। तो मतलब एक जुर्म करना और जुर्म को फिर आगे चेन बना के बढ़ाना। इवन तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत से ग्रुप पिछले मंथ में पकड़े गए हैं जो कि इंसानों की स्मगलिंग करते थे, कभी किस तरह के क्राइम, कभी किस तरह के। तो क्या हमने 1947 में मुल्क इसलिए बनाया था कि कुछ चंद पाकिस्तानी उठ के किसी भी मुल्क में क्राइम करे और सारा मुद्दा फिर पाकिस्तान पर और तमाम पाकिस्तानियों पे आ जाए? जी बिल्कुल, ये कुछ माफियाज जो बन चुके हैं ना, वो किसी भी मुल्क में ये माफियाज बन चुके हैं। मतलब अगर सऊदी या कनाडा या दुबई वगैरह इन ममालिक में ये पाकिस्तानी ये जो कुछ चंद लोग चले जाते हैं, वो एक माफिया बन के इस तरह के हरकतें करते, पूरे मुल्क का नाम बदनाम कर देते हैं और फिर जो पाकिस्तान की इज्जत है वो हाथ में मिला देते हैं। तो बस अल्लाह उनको हिदायत दे, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, और सही बात है। अब ये 12 लोग कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो पाकिस्तानी थे और लोग हम पे हंस रहे हैं कि भाई आपको बस यही काम करना रह गया। मुल्क के अंदर सियासतदान चोर, बाहर जाओ तो पाकिस्तानी चोर। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई हालत नहीं है मुल्क में हर जगह पर यही सिचुएशन है मैं क्या बताऊं। देखिए, बेसिकली आप लोग इतने बेईमान हो चुके हैं, आप लोग इस्लाम का नाम ले लेकर आपने उसको वेपनाइज किया है और उसके सहारे अपने आप को बचा लेते हैं, जबकि अंदर से आप इतने बेईमान हैं, इतने करप्ट हैं कि पूछो मत। वरना सोचो, सऊदी अरबिया जैसी जगह, वो भी छोड़ो, मक्का जैसी जगह जिसको आप सबसे अपनी पवित्र जगह मानते हो, वहां भी एक पाकिस्तानी जाकर भीख मांगता पकड़ा गया। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर
एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दुबई, जहां लाखों पाकिस्तानी नौकरी कर रहे हैं, वहां पे एक मैडम बुर्का और का पहन के भीख मांग रही थी, पाकिस्तानी। देखिए, ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया है। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। ये भी छोड़िए, जापान जैसा मुल्क जो बड़ा बढ़िया मुल्क है, शानदार मुल्क है, वहां भी पाकिस्तानियों ने गंद फैला दिया। वहां भी जाकर पाकिस्तानी भीख मांग रहा था। देखिए, तो बेसिकली आप लोग पूरी कौम ही ऐसी हो गए हो। और पूरी इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि जो कुछ अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में, वो गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ना। आपके यहां मेजोरिटी जो है वो बेईमान, करप्ट, लालची ऐसे लोगों का हो गया, क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों का हो गया, इसलिए प्रॉब्लम। वो आगे के बिल्ली के गले में चिचड़ा लटका दिया कि ये हिफाजत करेगी। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। तो असल चीज़ ये, लोगों को मौका मिल जाता है और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, हर काम करते हैं। ये चीज़ हमारे सियासतदानों की वजह से हम पे इम्प्लीमेंट हुआ है। किसी चीज़ में भी प्योरिटी नहीं है, हर कोई यहाँ पे धांधली करते हैं। रिसेंटली आप देखें, इलेक्शंस देख लें, इमरान खान जो कि मैं समझता हूँ, मेरे नज़रिए के मुताबिक एक प्योर बंदा था पूरे पाकिस्तान में, उसको भी हालांकि इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मकसद, कहने का मकसद ये है कि लोग जो यहाँ पे जैसे ट्रीट होते हैं तो बाहर जाके भी वो मतलब आप कह रहे हैं कि चोरी करना जो है, अब हमें ऐसा लगता है कि ये सवाब का काम है। पाकिस्तानियों के लिए सवाब का काम है। कनाडा के अंदर आपको पता है, कनाडा में इतने सिख रहते हैं, कनाडा के अंदर इतने इंडियंस रहते हैं कि उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कितने इंडियंस, जितने इंडियन, सर वो तो इस तरह के स्कैम करते हुए नहीं पकड़े जाते, वो तो चोरी चकारी या बैंक लूटते हुए नहीं पकड़े जाते, हालांकि सबसे ज्यादा वो वहाँ रहते हैं। तो ये बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह किस माहौल से निकला हो ना। तो पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान में यहाँ मैंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, इसी वजह से जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो बाहर जाके भी यही शो कराते हैं कि हमारा रस्म रिवाज, हमारे तौर तरीके यही है। तो असल चीज़ ये है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, वो तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, खुदारा चोरी करते वक्त जरा मुल्क और उसके अंदर बसने वाले 24 करोड़ आवाम का सोचे। आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के नाम को बदनाम नहीं करें। ये 12 पाकिस्तानी जिन्होंने $4 मिलियन का ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड किया, स्कैम किया, आज कनाडा की गवर्नमेंट भी सोचने पे मजबूर हो गई है कि क्या हम पाकिस्तानियों को वीजाज दें या ना दें। तो जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी रास्ते बंद हो। ये दुबई, सऊदीया वगैरह में पहले इन्होंने इस तरह की हरकत कुछ की थी, तो उसके बाद आई थिंक अब उन्होंने बैन कर दी में विजिट, ठीक है। एंड वो एक इस्लामिक कंट्री है ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाती है कि यार ये एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ के लोग अगर इधर थोड़ी गुर्बत वगैरह है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर जो कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानी इस तरह करेंगे तो हम बिल्कुल बैन हो जाएंगे। उधर आप देख लें, अगर माशी कंडीशन उनकी ठीक है, वो बुला रहे हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत दे रहे हैं, जो मिल रहा है उस पर गुजारा करें। अगर ये जो अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मतलब जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, होगा कि आप 3 साल में, 2 साल में उन्होंने वीजे वगैरह सब कुछ बंद कर देने। आजकल भी रेशियो आप देख लें, बिल्कुल यही होगा। और बात सिर्फ फ्रॉड की नहीं है, बात क्राइम की भी है। अब देखिए, अपने मुसलमान बिरादर मुल्क, इस्लामिक बिरादर टर्की में भी आप लोग ने यही काम कर रखा है। वहां पर आप लोग किडनैपिंग के गैंग चलाते हैं। भाई, पाकिस्तानी गैंग चलता है किडनैपिंग का। वो एक खबर बड़ी वायरल हुई थी, एक नेपाली जो टूरिस्ट थे उनको अगवा कर लिया, फिर टर्की की पुलिस ने पकड़ा तो वो निकल गए, पाकिस्तानी गैंग निकल गया। और उसमें एक महिला भी थी, एक लड़की भी थी उसमें, उस गैंग में शामिल, किडनैपिंग गैंग में, पाकिस्तानी किडनैपिंग गैंग में। इसके अलावा
टर्की में बच्चियों और महिलाओं के साथ आप लोग क्या करते हैं, उसके चक्कर में गेट आउट पाकिस्तानी वहां अभियान छिड़ा हुआ है, उसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोग डिपोर्ट किए गए वहां से, और वो जारी है मामला लगातार। अभी सबसे लेटेस्ट ब्रिटेन में 25 लोगों को, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम के लिए सजा दी गई है। 99% उसमें पाकिस्तानी है। ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं पाकिस्तानी ब्रिटेन में, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। रोजाना वीडियोस आती हैं, रोजाना पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान सारे पकड़े जा रहे हैं वहां पर लोग। एक आध इंडियन भी है उसमें, एक कोई पटेल करके था, वो भी पकड़ा गया था उसमें, मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर 100 पकड़े जाते हैं तो उसमें से 99 पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या अफगानी निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या उसमें पाकिस्तानियों की है, उसके बाद बांग्लादेशियों की है, फिर अफगानियों की है, और फिर इंडियन से आती है, एक आध इंडियन में निकल जाता है। तो सोबत का असर हो जाता होगा, जहां पर रहता होगा आसपास यही लोग रहते होंगे, तो वो भी चल भाई चल, ये हो रहा है। और वहां पर ब्रिटेन ने तो रवांडा प्लान चालू ही कर दिया है, लात मार मार कर भगाएंगे और रवांडा जाके भेजेंगे सीधे। तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए मुश्किलें पूरी दुनिया में बढ़ने वाली। जो सभ्य समाज है, जो डेवलप्ड समाज है, वो आप लोगों को अब घुसने पर भी बैन लगा देगा। आप लोग घुस नहीं सकते। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, स्लोवाकिया या पता नहीं कहां का, उसने भी कह दिया कि हम एक भी मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे। पोलैंड तो कर ही चुका है, स्लोवाकिया ने भी कह दिया हम तो घुसने ही नहीं देंगे। कुछ उसने कहा है, शायद ऐसी कोई बयान, मैंने ऐसा कोई बयान पढ़ा। तो आपको अपने कर्म ठीक नहीं करने, दूसरों के घरों में जाकर अपनी चीज लादनी है, अपनी अपनी सोच थोपनी है, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक बर्दाश्त होगा, जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो लात मार के फिर भगाना चालू करेंगे, डंडे मारेंगे, और फिर आप लोग कहेंगे अरे ये तो दुनिया जो है वो इस्लामोफोबिक हो रही है। और खासकर पाकिस्तानियों की वजह से ये सब इस्लामोफोबिया ज्यादा फैल रहा है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा फैला रहे हैं। जो सऊदी वाले हैं, दुबई वाले हैं, ओमान वाले हैं, कतर वाले हैं, वो बड़े बढ़िया लोग हैं, बड़े बढ़िया लोग हैं, जो ओरिजिनल मुसलमान है। और इधर कन्वर्टेड मुसलमान अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, ये दिक्कत हो रही। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जिस बेइज्जती पे क्या तवक्को रखते हैं, क्या होना चाहिए कमेंट्स बजाय इसके कि यार। सबसे पहले तो अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दें कि महाभारत का जो चैनल है वो बंद हो चुका है, जिसपे पहले वीडियो आ रही थी, और अब एक न्यू चैनल बनाया है, तो उस पे अब वीडियो जो है ना वो आगे से एपिसोड सारी उधर ही आएंगी। तो इसलिए जो है वो सब्सक्राइब कर लें। महाभारत का दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देसी वीर रैक का नाम से, तो उस पे जाके जो है वो आप सब्सक्राइब करें, और वहां पे हमारी वीडियो महाभारत की आएंगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो इन लड़कों की बात करेंगे कि बजाय इसके कि शर्मिंदगी हो, ऊपर से उस चीज को जोक समझा हुआ है, और जोक में वो बंदा कह रहा है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या रहा है कि ये हमारा कौमी खेल है। मतलब कि इस चोरी डकैती वाला जो काम है इसको कौमी खेल करार दे दिया गया है। वो दूसरे नजरिए इस लेवल की तंजिया कर रहा है, तंजिया कर रहा था ना सियासी लोगों को लेकर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट देखने वाला है कि अगर सियासी लोग कर रहे हैं तो वो मुल्क पाकिस्तान में कर रहे हैं, और वो मुल्क पाकिस्तान के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो काम होते हैं, जो सजा उनकी बनती है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको सजा देना, ना कि दूसरे कंट्रियों की जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि ये अगर बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो पाकिस्तान में कर रहे हैं और उनको पूछगिछ नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री जाके जो आम लोग हैं वो करना शुरू कर दें जी कि हमारे लीडर चोर हैं, उनको नहीं पूछा जा रहा तो हम भी करेंगे। ये क्या बात, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर कनाडा में ये बात बोले कि वहां पे जी नवाज शरीफ को पकड़े ना, उसके ऊपर करप्शन का केस हुआ है, शहबाज शरीफ को पकड़े ना, उसके ऊपर हुआ है, तो उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने ये कहना है कि यहां से तो नहीं किया ना, वो आप लोगों का मुल्क है, वहां पे आप लोग जाने, आप लोगों का कानून जाने। लेकिन ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे आप अगर रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ करेंगे तो इस मुल्क में आपको सजा मिलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे जो जिसका जी चाहे बस ये चोरी की डकैती की बस मामला सेट किए तो बाहर आ गए। वहां पे प्रॉपर एक कानून है और उस कानून के मुताबिक सारे काम किए जाते हैं। और जिस तरह के इन्होंने काम शुरू किए हुए हैं, पहले इतने ज्यादा इस मुल्क का इमेज खराब है, जो कोई थोड़ी बहुत रह गई है, वैसे तो रही को नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी निकालने पे तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं आए रोज खबर सुनने को मिलती है जी के फलां जगह पे जो है वो छोटे बच्चों को हिरासा करने वाला गैंग पकड़ा गया है। जब तहकीक होती है तो पीछे निकलता है किसका नाम? पाकिस्तान का नाम।
फलां जगह पे जी भीख मांगने वाला गैंग पकड़ा गया है, किसका नाम आता है तहकीक के बाद? पीछे पाकिस्तान का नाम। फलां जगह से जी इतने लोगों ने लोन लिया फ्रॉड करके तो वो भाग गए हैं, जब तहकीक होती है तो किसका पीछे नाम आता है? पाकिस्तान का। क्यों आता है? तो यार ये अगर अपने मुल्क में कहते हैं जी यहाँ पे हालात खराब हैं, यहाँ पे हालात खराब हैं, इतनी मुश्किलों से आप लोग वहां पे जाते हैं तो वहां के हालात आप लोगों ने खराब, तो इसीलिए तो वो आप लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं कि इनके अपने मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया, साथ हमारे मुल्कों का भी ये माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं। और जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि वो कौन सा मनाउस दिन था जब हम इस मुल्क के बाशिंदे बने या इस मुल्क में पैदा हो गया, हमारा क्या कसूर है? कहीं ना कहीं मुझे जिस चीज का डर लग रहा है ना वो ये चीज है कि जो लोग तो पहले सेटल्स हैं वहां पे काम कर रहे हैं, सेकंड चीज जो लोग यहाँ से अभी जाने मतलब प्रॉपर वे में वीजा लेकर या पढ़ाई के सिलसिले में एक ना गुड वे मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में वो जा रहे हैं, तो वो लोग जो है बिल्कुल मैं कहूंगा कि जीरो हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने इतनी मेहनत की इतने सालों से, और वो सारा जिन्होंने वहां पे अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश किया होगा, ठीक है, वो लोग और जो यहाँ से पढ़ाई कर कर एक ख्वाब देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी तालीम हासिल करेंगे और आगे बढ़ने का मौका होगा, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा करे, ठीक है, वो लोग वो बिल्कुल उनके लिए बंद हो जाएगा। वो ब्लैक लिस्ट अगर कर दिया उन्होंने कंट्रीज को, पूरी कंट्री के ऊपर ब्लैक लिस्ट कर दिया यूरोप ने, तो मेरे ख्याल में फिर वाट लग जाएगी और पाकिस्तान एक कह ले कि एक टापू बन जाएगा जिसमें बदमाश टाइप के लोग, 2 नंबर करप्शन करने वाले सारे यहाँ पे पाए जाते होंगे। हर चीज हर कैटेगरी का बंदा यहाँ पे होगा। पूरी दुनिया को जहाँ पे एक सेकंड पूरी दुनिया को जहां से भी बंदा चाहिए होगा ना मारने के लिए, ऑनर किलिंग के लिए या कुछ भी, वो पाकिस्तान से रब्ता करेगा, बॉर्डर क्रॉस करवा कर तो ऑनर किलिंग करवाएगा, ये हिसाब हो जाएगा। मुझे लग रहा है जैसे हालात है पाकिस्तान के, बदनाम करके रख दिया यार। हर दूसरी तीसरी जगह पे यही बेइज्जती सुनने को मिलनी है, यही बात सुनने को मिलनी है। कोई अच्छी खबर कहीं पाकिस्तान ने लोगों ने की हो, जाके लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया हो, कोई इस्लामिक वे से कोई अच्छी खबर मिली हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी के तरक्की के हवाले से कुछ ऐसा मिला हो सुनने को, कभी कुछ नहीं मिलता। जब भी ऐसी खबर सुनते हैं यकीन माने अपना मुंह छुपाने को दिल करता है, फिर हम आगे से दांत निकाल रहे होते हैं और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे हाथ में। जी, मेरे कजन ने मुझे कॉल की है तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप किधर हैं, तो वो कहते हैं मैं होटल पे चाय पीने आया हूँ। तो मैंने कहा आपका मोबाइल ऑफ जा रहा है, तो उसने कहा यार मोबाइल घर पे रख के आना पड़ता है। होटल पे चाय पीने गया और इतने पैसे उसके पास है जितने उसने चाय के देने थे। कह रहा था कि भाई यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, फोन अपना मैं घर पे रख के आता हूँ, पैसे जो मेरी जरूरत के होते हैं जितने मैंने खर्च नहीं होते हैं। ये कराची की बात मैं कर रहा हूँ, कराची से उनका ताल्लुक है। तो कह रहे थे कि इतने हालात खराब हैं कि जितनी मुझे जरूरत है मैं सिर्फ उतने लेके निकलता हूँ, वरना ये मारते भी हैं और मारने के बाद जो भी आपके पास होता है जो कुछ भी है वो छीन के ले जाते हैं। वहां पे जो कानून है जो लॉ है वो तो पता नहीं किधर है और क्या कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ होश हवास ही नहीं है कि यार लोगों की जिन लोगों से हम टैक्स ले रहे हैं, जिन लोगों की भूख और पेट काट के और खून और पसीने की कमाइयों से वो लोग जॉब्स कर रहे हैं और सरकारी ड्यूटियां उनकी हैं, एसी वाले रूम्स में बैठे हुए हैं, कोई कानून नहीं है, उनके जान उनके माल वो सेव ही नहीं है। अब बिल्कुल ये तो बात है, कराची में जो है वो आए दिन जो है वीडियो मिलती रहती हैं ऐसी कि चोरी करने वाले आते हैं, सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड होते हैं लेकिन कख भी नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन आगे से जो है कुछ अवाम जो है रद्द-ए-अमल करती है और उनके पास ना अपना असला होता है। हर अवाम के पास कराची में अब असला है, तो वो बस ऐसे ही दिखाते हैं, तो अगला बंदा चोरी जो लूटने वाला था वो उधर से ही निकल जाता है। तो कुछ लोगों ने पीछे से फायर भी किए हैं उन पे और कुछ को मारा भी गया है, लेकिन फिर भी ये कम नहीं हो रहे, ये बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। लेकिन अभी जो है ना इन्फ्लेमेशन रेट तो कम हुई है, लेकिन वही बात कि मार्केट में नजर नहीं आती, कि मार्केट में नजर भी आनी चाहिए ना कि कहाँ पे कम हुई है। कोई चीज सस्ती नहीं है, हर चीज फिर भी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, क्या चीज है जो यहाँ पे सस्ती मिलती है? तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और लेकिन मसला ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर कनाडा में जाते हैं, वहां पे जाके यकीन करें मजदूरी भी करें ना तब भी वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि अपना सुकून से रह सकते हैं। लेकिन वो फिर भी ये शॉर्टकट, वही बात के शॉर्टकट ढूंढते हैं और दिनों में अमीर होना चाहते हैं। और एक तो वैसे भी उनको जो है वो आदत पड़ी हुई है यहाँ की, लेकिन एक शॉर्टकट भी ढूंढते हैं वो, और शॉर्टकट के जरिए जो है अमीर होना चाहते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। मेहनत से जो है वो भागते हैं पाकिस्तानी, और मेहनत ना करनी पड़ जाए, कोई हाथ पाँव ना हिलाने पड़ जाए, पसीना ना बहाना पड़ जाए, बस
लूटे बैंक और जो है वो ये करना, और दूसरा रेपिस्ट जो भी निकलता है बाहर के मुल्कों में, रेपिस्ट छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, बच्चों के रेप होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं उनमें यार। और उसके अलावा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी मक्का तक इन्होंने नहीं छोड़ा, और वहां पे भी भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, जेब कतरी जो है वो वहां पे भी करते हैं। उनको कोई खौफ खतरा ही नहीं है। ये सारे पाकिस्तानी करते हैं ज्यादातर, और भी मुल्क करते होंगे, लेकिन बात हम पाकिस्तान की इसलिए करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। परसेंटेज भी पाकिस्तान ज्यादा है। हम जो है ना पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी जो है वहां पे अपना नाम एक बनाए, फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट ये हमारे लिए ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, मानता हूं ये बात, लेकिन खुद भी तो ठीक हो ना। खुद तुम लोगों को क्या गवर्नमेंट कहती है कि चोरी करके लेके आओ इधर मुल्क में? तो मुल्क से वो चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो उनको रोकने के बजाय खुद ही चोरी करने दूसरे मुल्कों से लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। कोई शर्म होती है, कोई या होती है, लेकिन इन लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं भरी, जरा बराबर मेरे ख्याल में पास से भी नहीं गुजरी होगी शर्म। या कम अज कम इन लोगों को इस्लाम जो है ना वो छोड़ देना चाहिए, पहले वो छुड़वाना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि आप एक रिलीजन को बदनाम कर रहे हो और पूरा रिलीजन जो है नीचे आ रहा है। बिल्कुल। और एक और बात है कि इनका ना हाथ काटने चाहिए, इनको इस्लामी जो है ना सजा वही देनी चाहिए, इनके दोनों हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, और रेपिस्ट करने वालों को तो सीधा चौक में लटकाएं। दो पक्ष ऐसे हैं जिनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एक वो लोग जो लीगल तरीके से अभी आउट ऑफ कंट्री के लिए जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, जिन्होंने अभी जाना है, एक उन लोगों के लिए मुश्किल है, और एक उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है जो वहां पे पहले से सेटल है, क्योंकि उनके ऊपर से वहां के लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। वो जहां जहां पे भी जॉब्स कर रही हैं, बिल्कुल कि एक जो इमेज शो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं उन बेचारों को फिर कितने हमने पाकिस्तानी देखे हैं जो कि इंडिया का नाम ले लेके छुपे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमसे जहां पे पूछा जाता है किधर से, हम सीधी कहते हैं कि हम इंडियन है। नहीं, अगर पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बड़ा काम लेते हैं। वो तो अपनी जगह पे ठीक, नो डाउट उनको होगा इस चीज का। अगर वो जो आप कह रहे हैं कि इंडियन नाम लेके कहते हैं, वो तो सरसरी किसी पुलिस वाले ने पूछ लिया, अगर इन्वेस्टिगेशन डीप हुई नहीं है, ठीक है, तो पूछ लिया सरसरी, तो वो बोल देते हैं, सीधा तारफ नहीं करवाते। अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर लेती है ना उसके ऊपर कि भाई पाकिस्तानी जहां जहां पे भी हैं उनको चेक करो, तो भाई फिर वाट लग जाएगी। फिर जो पाकिस्तानी अच्छा काम भी कर रहा है, एक बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है, वो तो गवर्नमेंट के अंडर होगा ऑलरेडी, ठीक है, वर्क परमिट उसके पास होगा, गवर्नमेंट के डाटा में होगा, तो वो बंदा तो गया, वो उसकी सारी मेहनत गई, स्ट्रगल गई सारी। और किसकी वजह से गई? इन भगोड़ों की वजह से। दो चार जो बंदे जो है ना, जिन्होंने पाकिस्तान में भी इस तरह के काम किए होंगे और इधर आके भी उनको यही चुल मची है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट अगर बेहतर सोचती है ना, गुड वे, जो भी यूरोपियन कर, कैनेडा कर लें, अमेरिका कर लें, ठीक है, सॉरी इटली और फ्रांस और ये जो है, ठीक है, ये कर अगर करते हैं तो गवर्नमेंट करे और उन बंदों को लटकाए सरेआम, उन बंदों को सजा दे जिन्होंने वो गलत किया है, ठीक है। पूरी कम्युनिटी को, मतलब पूरे कह लें कि पाकिस्तानी जहां जहां पे बस रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड चेक कर लें और लाइव चलाएं, ये सारी चीजें लाइव चलाएं और लोगों को पता चले, और हो सकता है सुधार जो है पैदा हो और आपका मुल्क भी साफ सुथरा होगा, ठीक है, आपके लिए बेहतरी होगी। लेकिन ऐसा गंद जो है वापस मत भेजिएगा, जाया कर दीजिएगा, यही बेहतर होगा। बाकी यह है कि शर्मिंदगी वाली वीडियो थी, नो डाउट सुन के शर्मिंदगी हुई है, और मैं कहूँगा गुस्सा आ रहा है बड़ा सख्त मुझे, मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि ये जरूर बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, और नया चैनल क्रिएट किया है माँ भारत, उस पे आएगी, और वहां पे विजिट करके प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।